नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है सूचना क्रांति में। मैं हूं आपके साथ शीलेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम किस्सा सुनाने वाले हैं साहू जी महाराज का, जिन्होंने 1902 में आरक्षण लागू किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। छत्रपति साहू जी महाराज को भारत में एक सच्चे प्रजातंत्रवादी और समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। वे कोल्हापुर के इतिहास में एक अमूल्य मणि के रूप में आज भी प्रसिद्ध हैं। साहू जी महाराज ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजा होते हुए भी दलित और शोषित वर्ग के कष्ट को समझा और सदा उनसे निकटता बनाए रखी। उन्होंने दलित वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की थी। गरीब छात्रों के छात्रावास स्थापित किए और बाहरी छात्रों को शरण प्रदान करने के आदेश दिए। साहू महाराज के शासन के दौरान बाल विवाह पर ईमानदारी से प्रतिबंध लगाया गया। उनके पिता का नाम श्रीमंत जय सिंह राव आबा साहब घाटगे था। राजर्षि छत्रपति साहू महाराज का जन्म 26 जून 1874 में हुआ था। उनके बचपन का नाम यशवंत राव था। बाल्यावस्था में ही बालक यशवंत राव को छत्रपति साहू महाराज की हैसियत से कोल्हापुर रियासत की राजगद्दी को संभालना पड़ा था। छत्रपति शिवाजी महाराज प्रथम के दूसरे पुत्र के वंशज शिवाजी चतुर्थ कोल्हापुर में राज्य करते थे। ब्रिटिश षड्यंत्र और अपने ब्राह्मण दीवान की गद्दारी की वजह से जब शिवाजी चतुर्थ का कत्ल हुआ तो उनकी विधवा आनंदीबाई ने अपने एक जागीरदार आबा साहेब घाटगे के पुत्र यशवंत राव को 17 मार्च सन 1884 में गोद लिया था। अब उनका नाम साहू जी छत्रपति महाराज हो गया था। छत्रपति साहू जी महाराज की शिक्षा राजकोट के राजकुमार विद्यालय में हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई रजवाड़े में ही एक अंग्रेज शिक्षक स्टुअर्ट मिटफर्ड फ्रेजर के जिम्मे सौंपी गई थी। अंग्रेजी शिक्षक और अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव छत्रपति साहू महाराज के दिलो दिमाग पर गहराई से पड़ा था। वैज्ञानिक सोच को न सिर्फ वे मानते थे बल्कि इसे बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास किया करते थे। पुरानी प्रथा, परंपरा, काल्पनिक बातों को वे महत्व नहीं देते थे। सन 1902 के मध्य में साहू महाराज इंग्लैंड गए हुए थे। उन्होंने वहीं से एक आदेश जारी किया। कोल्हापुर के अंतर्गत शासन प्रशासन के 50% पद पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित कर दिए। महाराज के इस आदेश से कोल्हापुर के ब्राह्मणों पर जैसे गाज सी गिर गई। उल्लेखनीय है कि सन 1984 में जब साहू महाराज ने राज्य की बागडोर संभाली थी, उस समय कोल्हापुर के सामान्य प्रशासन में कुल 71 पदों में से 60 पर ब्राह्मण अधिकारी नियुक्त थे। इसी प्रकार लिपिकीय पद के 500 पदों में से मात्र 10 पर गैर ब्राह्मण थे। साहू महाराज द्वारा पिछड़ी जातियों को अवसर उपलब्ध कराने के कारण सन 1912 में 95 पदों में से ब्राह्मण अधिकारियों की संख्या अब 35 रह गई थी। सन 1903 में साहू महाराज ने कोल्हापुर स्थित शंकराचार्य मठ की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। दरअसल मठ को राज्य के खजाने से भारी मदद दी जाती थी। कोल्हापुर के पूर्व महाराजा द्वारा अगस्त 1863 में प्रसारित एक आदेश के अनुसार कोल्हापुर स्थित मठ के शंकराचार्य को अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति से पहले महाराजा से अनुमति लेनी आवश्यक थी, परंतु तत्कालीन शंकराचार्य उक्त आदेश को दरकिनार करते हुए संकेश्वर मठ में रहने चले गए थे, जो कोल्हापुर रियासत के बाहर था। 23 फरवरी 1903 को शंकराचार्य ने अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति की थी। यह नए शंकराचार्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के करीबी थे। एक बार कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू जी ने अपने दलित सेवक गंगाराम कांबले की चाय की दुकान खुलने पर वहां चाय पीने जाने का फैसला किया। पिछली सदी के शुरुआती वर्षों में यह कोई मामूली बात नहीं थी। उन्होंने कांबले से पूछा, तुमने अपनी दुकान के बोर्ड पर अपना नाम क्यों नहीं लिखा है? इस पर कांबले ने कहा, दुकान के बाहर दुकानदार का नाम और जाति लिखना कोई जरूरी तो नहीं। महाराजा साहू जी ने चुटकी ली, ऐसा लगता है कि तुमने पूरे शहर का धर्म भ्रष्ट कर दिया है। 26 जून 1874 को पैदा हुए साहू जी कोई मामूली राजा नहीं थे, बल्कि महाप्रतापी छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे। कांबले की दुकान पर महाराजा के चाय पीने की खबर
कोल्हापुर शहर में जंगल की आग की तरफ फैल गई। इस अद्भुत घटना को अपनी आंखों से देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। महाराजा ने भारी भीड़ की मौजूदगी में कांबले की चाय का आनंद लिया। उनमें से कई लोगों को शायद मालूम नहीं था कि चाय की दुकान खोलने के लिए कांबले को साहू जी ने ही पैसे दिए थे। चाय पीने के बाद महाराजा ने गंगाराम कांबले से कहा कि सिर्फ चाय ही नहीं बल्कि सोडा बनाने की मशीन भी खरीद लो। राजर्षि महाराज के नाम से मशहूर साहू जी ने कांबले को सोडा मशीन के लिए भी पैसे दिए। जातिवादी भेदभाव देश के अन्य हिस्सों की तरह महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी अपने चरम पर था। साहू जी महाराज ने इससे सामाजिक बुराई से निपटने के लिए बहुत रचनात्मक रास्ते अपनाए। भाषण देने की जगह वे काम से मिसाल कायम करना चाहते थे। वे अंबेडकर के भी संपर्क में रहे और जाति के आधार पर भेदभाव को दूर करने की दिशा में काम करने की सोच रखते थे। 1902 में उन्होंने अपने राज्य में आरक्षण लागू कर दिया, जो एक क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जाति के 50% लोगों को आरक्षण देने का फैसला किया। यह एक ऐसा फैसला था जिसने आगे चलकर आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था करने की राह दिखाई। उन्होंने अपने शासन क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह के छुआछूत पर कानूनन रोक लगा दी थी। उनका अंदाज बहुत अलग था। कई बार वे जातवाद पर सीधे वार करते तो कभी प्यार से समझाने की कोशिश करते थे, तो कई बार मजाक मजाक में अपनी बात कह जाते थे। उस दौर में ज्यादातर लोग गंभीरता से मानते थे कि किसी दलित के छू जाने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। दलितों को मंदिरों और कई सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोका जाता था। अपनी मृत्यु से 2 साल पहले 1920 में साहू जी महाराज ने नागपुर में अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद की बैठक में न सिर्फ हिस्सा लिया, उन्होंने एक दलित चाय बनवाकर पी। ऐसा उन्होंने कई मौकों पर किया। जिस समाज में छुआछूत को धर्म और परंपरा माना जाता था, उस समाज में छत्रपति शिवाजी के वंशज का ऐसा करना नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उस पर बहुत चर्चा होती थी। यही साहू जी महाराज भी चाहते थे कि चर्चा के बाद ही जागरूकता आएगी। सन 1920 में ही उन्होंने दलित छात्रों के लिए एक हॉस्टल के निर्माण का शिलान्यास किया। गंगाराम साहू जी महाराज के कर्मचारियों के लिए बने क्वार्टर में रहते थे। एक बार राजमहल के भीतर बने तालाब के पास एक मराठा सैनिक संताराम और ऊंची जाति के कुछ लोगों ने गंगाराम कांबले को बुरी तरह पीटा। उनका कहना था कि दलित गंगाराम ने तालाब का पानी छूकर उसे अपवित्र कर दिया है। उस वक्त साहू जी महाराज कोल्हापुर में नहीं थे। जब वे लौटकर आए तो गंगाराम ने रोते रोते अपनी पूरी बात उन्हें बताई। इस पर साहू जी महाराज बहुत नाराज हुए और उन्होंने संताराम को घोड़े के चाबुक से पीटा और नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने गंगाराम से कहा कि मुझे दुख है कि मेरे राजमहल के भीतर ऐसी घटना हुई। उन्होंने गंगाराम कांबले से कहा कि तुम्हें अपना काम शुरू करना चाहिए। इसके बाद साहू जी महाराज ने उन्हें पैसे दिए, जिससे चाय की दुकान की शुरुआत हुई। ये कोई मामूली बात नहीं थी। गंगाराम कांबले ने अपनी दुकान का नाम सत्य सुधारक रखा। उनके दुकान की सफाई और चाय का स्वाद बेहतरीन था, लेकिन उच्च जाति के लोगों ने उनका बहिष्कार किया। वे बहुत नाराज थे कि एक दलित चाय पिला रहा है। जब ये बात साहू जी महाराज को पता चली तो उन्होंने चाय पीकर इस धारणा को चुनौती देने का फैसला किया। साहू जी अच्छी तरह जानते थे, समझते थे कि समाज आदेशों से नहीं बल्कि संदेशों और ठोस पहल से बदलता है। साहू जी महाराज न सिर्फ खुद चाय पीते बल्कि उच्च जाति के अपने कर्मचारियों को भी वही चाय पिलवाते। अब किसकी मजाल के राजा को ना कह सके। छत्रपति साहू जी महाराज का निधन 10 मई 1922 को मुंबई में हुआ। महाराज ने पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी थी। उनका समाज के किसी भी वर्ग से किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं था। साहू जी महाराज के मन में दलित वर्ग के प्रति गहरा लगाव था। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की दिशा में जो क्रांतिकारी उपाय किए थे वह इतिहास में सदा याद रखे जाएंगे। तो ऐसे थे महान सोच रखने वाले छत्रपति साहू जी महाराज। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर चलते हैं। आज के लिए बाय बाय। मिलते हैं
अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।